कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब जो 19, 20, 22 हज़ार के प्रोडक्ट आ रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को छोड़ के नए प्रोडक्ट्स की तरफ सिर्फ भाग रहे हैं। कुछ लोग उसको हलवा कह के बेच रहे हैं। पहले वो बोलते थे मेरे बाल का कलर ऐसा है वैसा है। रेट क्या बात हो रही है, 16, 17, 18, 20 हज़ार रुपये। पर लैंड पार्सल क्या है, छोटा लैंड पार्सल है। साथ में जो अफोर्डेबल है, वो अफोर्डेबल वाले भी आजकल तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज आप लोगों को लग रहा होगा मैं कहाँ आ गया हूँ, नई नई रोड बनी है। ठीक है, पहली बात, आज मैं कुछ बेचने नहीं, आप लोगों को समझाने आया हूँ। जनरली हम लोगों की वीडियो में अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करता हूँ, तो वो ही आज मेरा एक मकसद और है। आज मैं ना सेक्टर 80 में खड़ा हूँ अभी फ़िलहाल। तो 80 में आने का मकसद क्या है? 80 में आने का मकसद सिर्फ किसी प्रोजेक्ट को बेचना नहीं है। आप लोग अच्छी तरह समझना, ये पूरी वीडियो देखना, ठीक है? आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। इसमें कुछ ऐसी भी बातें करूँगा जिसमें बहुत आप लोगों के लिए पॉइंटर्स हैं इस वीडियो में ही, जो आप आगे देखेंगे क्या हम लोगों को कैसे क्या प्लान करना, अब आगे क्या नहीं करना। तो इसमें हम लोग पूरा 76 to 80 बात करेंगे। अभी फ़िलहाल 80 सेक्टर खड़ा हूँ, ठीक है? ये आपको पीछे सारा जो जंगल दिख रहा है, जो बाउंड्री दिख रही है बड़े बड़े पेड़ों की, ठीक है, जो ये पत्थर वाली बाउंड्री है, इसके पीछे ना इधर से ही लेफ्ट हैंड साइड में घुस जाएंगे तो आपका कर्मा लेक लैंड आ जाता है। 270 एकड़ टोटल फॉरेस्ट ग्रीन है एरिया, 70 एकड़ के आसपास इसमें गोल्फ है। तो इसमें अभी शोभा भी लॉन्च हुआ है, शोभा अरण्या। अरण्या का मतलब आप लोगों को पता ही है क्या होता है। तो एक प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च हुआ है, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड वहाँ पे सामने आपको बमर की ग्रुप की फैक्ट्री दिखेगी, और यहीं पे साथ में ही एल्डिको का भी लैंड है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कॉन्सेंट अभी लॉन्च होने वाला है। तो फिलहाल ना 2-3 चीज़ें इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। मैं कुछ सोच समझ के नहीं आया, मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ खड़ा होकर मैंने कहा आपको समझा भी दूँ, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्लॉट आप लोगों को पता लग जाए और चीज़ें भी समझा दूँ। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो आज हम लोग ना बात करने वाले हैं हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट ना आज अभी क्या हो रहा है, 19, 20, 15, 22, 25 हज़ार किसी रेट पे भी आ रहा है, ठीक है? और प्रोडक्ट किसी भी रेट पे आ रहा है तो उसके लिए क्लाइंट है। बट जो प्रोडक्ट पहले बिका हुआ है, जैसे मैं सपोज करता हूँ 76 में, जैसे आप 76 एंटर करते हैं एसपी आर रोड से, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है वाइट लैंड एस्पन, ठीक है? शाहपुर जी बना रहा है। जो ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनको पता होगा, जो पहले बार देख रहे हैं वो भी सुने। वहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके आसपास की 200 एकड़ का लैंड है डीएलएफ के पास। तो पूरा ग्रीनरी मेंटेन कर रहा है बिल्डर। जीएमडीए से टेंडर हो चुका है, साथ साथ में सर्विस लेन बना रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे बैरिकेटिंग तक भी हो चुकी है, क्या वहाँ से हैवी व्हीकल्स नहीं आ सकते हैं। तो जो अभी नया इनका आने वाला है डीएलएफ परिवाना वेस्ट, उसकी बाउंड्री टू बाउंड्री टच होती है करीबन। मैंने आपको बताया जैसे शायद 200 एकड़ बोला, 300 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है वहाँ डीएलएफ के पास, ठीक है? तो बहुत ज़बरदस्त इकोसिस्टम बनाने वाला है। उसके साथ साथ एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक इकोसिस्टम, ठीक है? ग्रीनरी है, चाहे वो पोल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो अगर आप लोग ये देखें क्या, एक गोल्फ कोर्स है, ठीक है, जिसमें इतना मिनिमम डेंस प्रोजेक्ट है जो शायद आप लोगों को कम देखने को मिले। तो ये ना कैटेगरीज ऐसी हैं प्रोजेक्ट की जो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो डीएलएफ का इकोसिस्टम है और जिस हिसाब से डीएलएफ ने आज तक अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करके दिए हैं, जो लेवल ऑफ एप्रिसिएशन है, ठीक है, साथ साथ में जो शोभा की चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर बेंगलोर में देखें मैच बॉक्सेस बना दिए शोभा ने, ठीक है, छोटा टिकट साइज़ दिया है, तो पैसे भी छोटे के लिए, ठीक है? यहाँ पे अपार्टमेंट 7 करोड़ का, उसका क्या रीज़न है? 7.5 करोड़ का 12 करोड़ तक है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है पर एकड़ 29 फैमिलीज रहने वाले, 29 के आसपास इनका डेंसिटी है। अगर पूरा 270 एकड़ में फैमिलीज नहीं रहेंगी, ठीक है, तो 270 एकड़ में जब अपार्टमेंट आएंगे 550 के आसपास, तो इतना मिनिमम डेंसिटी एरिया कहाँ मिल रहा है? बहुत कम मिलता है। फिर 2 अगोर अपार्टमेंट्स है सारे। तो ये एक ना चीज़ ऐसी है जो देखने लायक है
जिसका बजट रेंज ऊपर नहीं जाता, कोई ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, घर लेना चाहता है, क्या मैं अभी हैंडसम अमाउंट निकाल लूँगा, ठीक है, या मैं अपना पैसे कमा के निकल जाऊँगा, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। दिस इज़ प्योरली टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा और भी इंक्रीज़ होने में। मैं ये नहीं कह सकता क्या ये 50,000 6 महीने में हो जाएगा, बट हाँ होगा ज़रूर, क्योंकि ये ना टाइमलेस प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ बार बार नहीं आती। सेम अभी DLF का भी प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है, प्रीवाना वेस्ट, उसका जल्दी आप लोगों को इनॉग्रेशन दिख जाएगा, तो वो भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट आने वाला है। कुछ रीसेल की भी बात होती है क्या, अब जैसे हम लोगों ने बात करी थी वाइटलैंड एस्पन की, मैं बात कर रहा था, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब जो 19, 20, 22 हज़ार के प्रोडक्ट आ रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को छोड़ के नए प्रोडक्ट्स की तरफ सिर्फ भाग रहे हैं। हम लोगों को ये भी देखना है, जहाँ पे हम लोग फिर 7-8 करोड़ से नीचे की बात में आते हैं, 3, 4, 5 करोड़ तक की रेंज में आते हैं, तो उसमें आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या खासियत है। अब अल्ट्रा लग्जरी एस्पन भी है, शाहपुर जी बना रहा है, ठीक है, कुछ लोग उसको हलवा कह के बेच रहे हैं। पहले वो बोलते थे मेरे बाल का कलर ऐसा है वैसा है, ठीक है, हम लोग उस टाइम भी वाइटलैंड को बोलते थे, अच्छा लगता था, प्रोडक्ट अच्छा था, नवदीप जी के ऊपर ट्रस्ट था, क्योंकि बहुत दिनों से इंडस्ट्री में साथ काम करते आ रहे हैं। तो आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स ऑन SPR रोड। तो जब वहाँ पे आपको 15,500-16 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो आपका नया प्रोडक्ट 17-18 हज़ार, 19-20 हज़ार लेने की ज़रूरत क्या है? पहली बात, अगर आपको लेना है तो आप फिर लेवल का प्रोजेक्ट लेंगे, चाहे आप DLF प्रीवाना वेस्ट लेंगे, या तो फिर आप शोभा अरण्यल जैसा प्रोडक्ट लेंगे। अदरवाइज लेंगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट एक चूज़ करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है, जहाँ पे आपको अभी एप्रिसिएशन 1000, 2000, 3000 हो गया हो, बट प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है, और साथ साथ में आप लोगों को लेवल ऑफ एप्रिसिएशन ये लिखता होगा, इसमें 3000 का गैप है, 4000 का गैप है, जो नया लॉन्च हुआ है, गया तो इसमें भी 3% है, 30% पैसा है। तो आप उस टाइप से ना ये चीज़ें एक बार बिल्कुल वर्कआउट करके देख सकते हैं। अगर इसके बाद हम लोग 76 टू सेक्टर 80 की बात करें, तो सेक्टर 76 टू 80 में खासियत 2 हैं लोगों को। अब जैसे ये पीछे हाईवे आ रहा है, ये हाईवे यहाँ से सीधा जाएगा, ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी साथ साथ में अभी हम लोग आए हैं गोल्फ हिल्स हो गए, सेक्टर 76 हो गए, रह जा रहे मानता के वहाँ से, ये दोनों कनेक्टिविटी मेन है, ठीक है, सेपरेटेड है। सेपरेटेड के साथ साथ आप लोगों को मिलता क्या है इसमें, थोड़ा सा धूल मिट्टी से थोड़ी आज़ादी मिलती है, आपका स्काई थोड़ा क्लियर मिलता है, ठीक है, व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, चैन की सांस आ जाती है, ये आप लोगों को फ़ायदा है। उनकी बात करता हूँ जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रेट क्या बात हो रही है, 16, 17, 18, 20 हज़ार रुपये पर। लैंड पार्सल क्या है, छोटा लैंड पार्सल है, ठीक है, 6 एकड़, 7 एकड़, 8 एकड़ और 2.5 एकड़, 2-2 एकड़ जो HSVP से लेके प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, उनके सबकी सारे प्रोजेक्ट की आज सिर्फ एक थीम है, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक है। अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी बोलने से नहीं होते, सिर्फ ऐसा नहीं है क्या कि 2 कोर बनाए, रैप अराउंड बैल्कनी दे दी तो वो अल्ट्रा लग्जरी हो गया, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लग्जरी होता क्या है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लग्जरी। ऐसे ही जो प्रीवाना वेस्ट आने वाला है, वो भी एक ऐसे ही एग्जाम्पल में से मुझे जो फील होता है, क्या वो भी उसी एग्जाम्पल में से एक चीज़ आएगी। साथ साथ में इस एरिया की मेन एडवांटेजेस क्या है, इस एरिया की मेन एडवांटेजेस हैं क्या, आप लोगों को कनेक्टिविटी सेम मिलती है, ठीक है, वही सामने क्लोवर लीफ, वही SPR एक्सटेंशन रोड, ठीक है, साथ में वही आप लोगों का न्यू गुड़गांव से भी कनेक्टिंग है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है किसी भी चीज़ से। तो 4 साल अभी इस लोकेशन को और लगेंगे डेवलप होने के लिए। डेवलपमेंट आप अपने आसपास देख ही रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल प्लॉट पहली बार आपको किसी ने दिखाए हैं, तो ये भी मेरा मन था कि मैं आपको पर्सनली दिखाऊं। इसके साथ में सेक्टर 79 लगता है, जिसमें मैप्स को साथ में आपका गोल्फ हिल्स और अंटालिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 78 में भी थ्रू हैबिटेट एक प्रोजेक्ट है,
वो आने वाला है। सीनियर लिविंग पे, रिटायरमेंट होम्स पे कंसेप्ट शायद आएगा, उसका लाइसेंस आ चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो वेबसाइट से देखा, तो इसलिए बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं बेच रहा हूँ वो प्रोडक्ट, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। 80 में एल्डिको के पास छोटी लैंड है, ठीक है, कॉन्शेंट के पास छोटी लैंड है, बट आशियाना के पास छोटी लैंड है। पर इसमें देखने की ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं, क्या लैंड छोटी है बट बिल्डर सारे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, हर एक बिल्डर इनमें से जो ये बिल्डर्स के मैंने नाम लिए हैं, इनका एक भी कोई स्टक प्रोजेक्ट नहीं है आज तक में, और ना ही इनके पास अपना एक ऐसा पैसा है जैसे अब ये शोभा है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्या शोभा सिटी 108 एक ही दिन में बिक गया था, पहले भी ये उसमें झटके लगे थे, सेम जैसे DLF के अल्टीमा में, क्रेस्ट में बेचने में झटके लगे थे। उसमें उनको झटके क्यों लगे थे? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट स्लो डाउन था। हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि मार्केट पे सैचुरेशन आ जाए, कुछ टाइम तक चीज़ें ना बिके, बट अगर आप शोभा जैसा, DLF जैसा प्रोडक्ट लेंगे तो वो जब अपनी दोबारा रफ्तार पकड़ेगा तो कम से कम आपको उम्मीदें रहेंगी क्या मेरे 40 से 50 हज़ार रुपये का हो सकता है। बट जहाँ पे आप छोटा लैंड पार्सल ले रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रा लग्जरी आजकल हर एक बिल्डर बना रहा है। आज गुड़गांव में कोई ऐसा बिल्डर है ही नहीं जो अल्ट्रा लग्जरी नहीं बना रहा। जो मिड सेगमेंट के भी थे वो भी अल्ट्रा लग्जरी कोड होते हैं, साथ में जो अफोर्डेबल है वो अफोर्डेबल वाले भी आजकल तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो यू शुड कीप इन माइंड जब भी आप प्रोजेक्ट को चूज़ करें, ठीक है। अभी मैं सुन रहा था आज, और हाँ शायद मेरे अंदर भी एक कमी हो, क्या आजकल ना 4-5 करोड़ ऐसे हर एक कोई यूट्यूबर बोल देता है, चाहे मैं भी हूँ उसमें, ऐसे बोल देता है जैसे कोई छल्ला खरीदने जा रहा हूँ। नहीं, ये आप लोगों की बहुत मेहनत की कमाई है, आपका एक एक पैसा बहुत मायने रखता है। मेरे लिए तो खासकर, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं 5-7-10 करोड़, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये सलाह दूंगा इस केस में, क्या जब भी जाएं पूरा इकोसिस्टम, पास्ट रिकॉर्ड, साथ में आप ये देखें क्या किस टाइम पे कैसे कैसे अप्रिशिएशन रहा है। एक मैनेज्ड टूल के साथ जाएं आप, जैसे अब शोभा सिटी आप देखें जाके तो एक मैनेज्ड सोसाइटी है, एक इको फ्रेंडली चीज़ें बना के दी हैं, ठीक है, इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बना के दिया है। अब यहाँ का सीन बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है। अगर आपको छोटे उसमें, अब जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनका ही 106 में प्रोडक्ट आने वाला है, वो 106 का प्रोडक्ट ना आपको क्या रेंज मिल जाएगी? वो मिल जाएगी 22-23 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में, बट उसका लैंड पार्सल छोटा है, ठीक है। अब वो लैंड पार्सल छोटा है, मिक्स लैंड यूज़ पे आएगा, बट क्या है, मोनेटाइज वो भी होगा क्योंकि वो अपने द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन के कारण होगा। इस प्रोडक्ट की अलग खूबी है, उसकी अलग है, और DLF प्रिवाना वेस्ट की अलग खूबी है। तो होपफुली कुछ ना कुछ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। आप लोग जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा सोच समझ के लगाएं, क्या आपका इन फ्यूचर रिटर्न कैसा आएगा। फर्स्ट ट्रांसफ़र के चक्करों में ना पड़े। हर एक आदमी बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रांसफ़र आपके फ्री है। फर्स्ट ट्रांसफ़र जब करोगे जब आपके लिक्विडेट होगी। आज रेट हायर है, हाँ है, वो मानना पड़ेगा हर एक आदमी को, चाहे वो रिवर्स कैलकुलेशन लगा लो, चाहे वो आगे की कैलकुलेशन लगा लो। जब मार्केट चलते तो बिल्डर उसका जूस नहीं छोड़ेगा आपके लिए। क्यों छोड़ेगा आपके लिए? कोई आप स्पेशल थोड़ी हैं या मैं स्पेशल। बट हम लोग प्रोडक्ट ही ऐसा चूज़ करें जो कि हम लोगों को होल्ड कर सके, हम लोग डिफ़ॉल्ट ना करें पेमेंट में। अगर डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो बिल्डर तो बना दे कम से कम, ठीक है, हम पेनल्टी देंगे फिर उसमें घुस जाएँ। तो मेरा कहने का, समझने का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाएं जो आपको संतुष्टि दे सके, साथ में आपके माइंड की क्लैरिटी कर सके। ऐसे प्रोजेक्ट में ना जाएं जहां आप असंतुष्ट हैं और सिर्फ जा रहे हैं उसके साथ फ्लो में, चाहे वो रीसेल हो, चाहे वो फ्रेश का कोई प्रोडक्ट हो। स्पेशली 80 सेक्टर कवर करने में आज इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, क्योंकि ये आगे भी देखी जानी, और लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।